जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी या टॉक्सिन्स या मेटाबोलाइट्स का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो ये धीरे धीरे जमा होते होते हमारे चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे चैनल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो जहाँ उनको स्पेस ज़्यादा मिलता है या जहाँ ज़्यादा कलेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स हो जाता है, वहीं पर बीमारी का घर बनना शुरू हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, तो टॉक्सिन्स या आयुर्वेद में जिसको आम बोला जाता है, इज द मेजर कॉज बिहाइंड ऑल द डिजीजेस। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि ये टॉक्सिन्स या आम जो हैं, इनका जो कलेक्शन हो रहा है, इनको हम किस तरह से निकालें आसानी से और बीमारियों से हम बचें। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेद आचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट। तो आज के लाइफस्टाइल अगर हम देखें, हमारी रोज की दिनचर्या इस तरह की है कि हम कुछ भी जो खाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो भी हमारे शरीर में धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू होता है, हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू, या हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वहाँ से भी जो है टॉक्सिन्स का कलेक्शन होते हुए हमारे शरीर में जमा होता है। इसके अलावा खाने का अगर हम देखें तो जंक फूड या एडल्टरेटेड फूड या केमिकल्स इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गए हैं कि हम ना चाहते हुए भी उसका एक्सपोजर हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे शरीर में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स ले लीजिए, महिलाओं में होने वाला पीसीओडी, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये इस तरह के कॉमन डिसऑर्डर्स या डिजीजेस आज के टाइम में इतने ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं कि जिसका एक मुख्य कारण जो है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आम या सिंपल भाषा में जिसको हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं। तो क्या करें कि ये टॉक्सिन्स का कलेक्शन या तो हो ही ना हमारे शरीर में, लेकिन अगर हो भी गया है तो किस तरह से इसको हम नेचुरल वे में रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इसको जो है कलेक्शन होने से या शरीर में डिपॉजिट होने से बचा सकें। तो हमारा जो फायर्स, डाइजेस्टिव फायर्स या अग्नि, जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म से भी लिंक कर सकते हैं, अगर हमारा शरीर इतना कैपेबल है या हमारी डाइजेस्टिव फायर्स इतनी स्ट्रांग है कि हमारे एनवायरनमेंट से हम जो भी ग्रास्प कर रहे हैं या अंदर हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए ताकि शरीर में डिपॉजिट ना हो। मीन्स कि हमने जो भी अन्न खाया या जो भी एनवायरनमेंट से हमारे शरीर ने उसको ग्रास्प किया, तो वो मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में शरीर से जल्दी से फ्लश आउट हो जाए। तो उसके लिए हमारी डाइजेस्टिव फायर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है या डाइजेस्टिव फायर्स इतनी स्ट्रांग नहीं हैं और हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, दैट मीन्स आम का कलेक्शन हो रहा है, तो उस केस में आयुर्वेद में पंचकर्म की टेक्निक जो है एक वन ऑफ द बेस्ट वे टू फ्लश आउट दीज टॉक्सिन्स। आयुर्वेदीय पंचकर्म एक बेहतरीन विकल्प या ऑप्शंस है शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। पंचकर्म जो है, इसमें 5 कर्म इंक्लूडेड होते हैं, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पंचकर्म क्या है। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं, या फिर कभी कभी जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा नीड होती है तो हम कभी भी उसको दे सकते हैं। और आजकल जो है अभी, क्योंकि हम विंटर से समर्स की तरफ जा रहे हैं, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, इसमें वमन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है या बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। तो यदि आप भी कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आपके भी शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स का कलेक्शन हो गया है, या जो मैंने अभी डिजीजेस बताए उनमें से किसी से भी सफ़र कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट रिड ऑफ दीज डिजीजेस विद द सिंपल टेक्निक ऑफ वमन या पंचकर्म का जो पार्ट है वमन। यदि आप भी कुछ इस तरह का डिटॉक्स प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आयुर्वेदीय पंचकर्म जो है बहुत ही डीप से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के रीजुविनेट एंड रिफ्रेश कर देता है, री एनर्जाइज करता है, तो आप अपने या तो नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल to know more about these kind of Ayurvedic informations.